Just wait. Okay, screen is visible. Yes, ma'am. Okay, so first of all, what are the disasters? Okay, disasters क्या होते हैं? इसका hazards that cause destructions और environmental changes. ठीक है, जो destruction करते हैं या फिर environment में changes create करते हैं. अब in this chapter we will discuss about the different type of natural disasters. So first of all, there are two type of disaster, that is a natural disasters and man-made disasters. Okay, so natural disaster क्या है कि any man-made, उसमें first of all disaster क्या है कि any natural event विच रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड ह्यूमन लॉस, जो ह्यूमन लॉस करता है, डिस्ट्रक्शन करेगा प्रॉपर्टी की, इज नोन एज अ, उसको आप डिजास्टर बोलते हो. और इससे जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है ड्यू टू दीज डिजास्टर्स. ओके, सो टू टाइप ऑफ डिजास्टर्स इज देयर, नेचुरल डिजास्टर्स एंड द मैन मेड डिजास्टर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द नेचुरल डिजास्टर्स? उसने कहा इज द इफेक्ट ऑफ ए नेचुरल हैजर्ड, जिसमें आपके फ्लड, टॉर्नेडो, हरिकेन्स हैं, वॉल्केनिक eruptions हैं, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, दीज आर द natural disasters. Okay, this is the effect of a natural hazard. Then you are having the man-made disasters. A man-made disaster is a threat having an element of human intent, negligency और error और involving a failure. जैसे इसमें आप कह जाएंगे न्यूक्लियर बॉम्बिंग है, एटॉमिक बॉम्बिंग है, टेररिज्म हो गया, ऑयल स्पिल हो गया. सो दीज आर द man-made disasters. Okay, so natural disasters and the man-made disaster. अब उसने कहा कि disaster से usually क्या होता है, लॉस होता है प्रॉपर्टी का, लाइफ का. उसने कहा कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं ये कम्युनिटी को अफेक्ट करती हैं, इट अफेक्ट नंबर ऑफ पीपल्स. ओके, और जब आपके नेचुरल डिजास्टर हैं उसमें तो आपको सारे आ जाएंगे, आपके अर्थक्वेक हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लड्स हैं, सो सुनामीज़ हैं. और जो ह्यूमन मेड डिज़ास्टर हैं या फिर मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं तो उसमें आपके ये हैं न्यूक्लियर बॉम्बिंग, टेररिज्म है, ऑयल स्पिल है, जैसे वो भोपाल गैस ट्रेजेडी, मे बी यू हैव हर्ड अबाउट दैट भोपाल गैस ट्रेजेडी. ओके, सो ये सारे जो आप कह जाते हैं ह्यूमन मेड और मैन मेड डिज़ास्टर्स में. नाउ डिज़ास्टर्स जो हैं आपके, उसने कहा ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड के अकॉर्डिंगली भी डिवाइड हैं. स्लो ऑनसेट डिज़ास्टर्स होते हैं, रैपिड ऑनसेट डिज़ास्टर्स हैं. स्लो में जैसे आपके ड्राट, फैमीन्स वगैरह आ जाएंगे, डैट आर द स्लो. एंड फास्ट में तो आपको पता ही है, अर्थक्वेक हैं, वॉल्केनिक eruptions हैं, फ्लड्स हैं, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फास्ट और रैपिड डिज़ास्टर्स. Okay, so today we will discuss, we are having the different type of natural disasters, but in your syllabus we are having three type of important natural disaster. It is earthquake है, then cyclones हैं, earthquake हैं, cyclones and drought and floods. These are the natural disaster that is in your syllabus and that we will discuss. Okay, so today in this topic we will discuss about the earthquake. Okay, now earthquake उसने क्या constitute one of the worst natural hazards which often turn into disaster causing widespread destruction, loss to human life. जो बहुत ज़्यादा है आपको पता ही है कि earthquake से बहुत ज़्यादा destruction होती है, बहुत ज़्यादा loss होता है human life को. उसने कहा effect of earthquake vary upon the magnitude and intensity. ये depend करता है कि उसका कितना magnitude है, कितनी intensity है. Earthquake occur every now and then all around the world except in some places where earthquake occur rarely. earthquake जो है डिपेंड करता है, कुछ जो है एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रोन है earthquake के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ एरिया जहाँ पे रेयरली earthquake जो है वो आता है. उसने कहा डिवेस्टेशन ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ earthquake. तो एक earthquake से बड़ी सारी सिटीज़ और टाउन्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, सो ड्यू टू द earthquake. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस कि earthquake उसके बेसिक रीज़न क्या हैं. So you can see कि an earthquake is the result of a sudden release of energy in the earth crust that creates seismic waves. ठीक है, वेव्स क्रिएट करता है, बेसिकली एनर्जी क्रिएट होती है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अर्थ क्रस्ट में. सडन जो है एनर्जी रिलीज होती है, बड़ी जो चीज़ें हैं जहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगी, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन है, तो वॉल्केनिक इरप्शन इज ऑल्सो द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक. ओके, सो उसने कहा रिलीज ऑफ एनर्जी इन द earth crust that creates seismic waves. Seismic activity of an area refers to the frequency, type and size of earthquake. ठीक है, जो ये एक्टिविटी है सिस्मिक एक्टिविटी क्या वेव होती है जो क्रिएट होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी कितनी है, टाइप कितना है, टाइप कैसी है, साइज ऑफ अर्थक्वेक एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो अर्थक्वेक तो आपको पता है डिपेंड करता है कि उसका कितना मैग्नीट्यूड है, उस पर मेन बेसिकली वो डिपेंड करेगा.
ओके, नाउ उसने क्या बेसिकली अर्थक्वेक क्या है कि शेकिंग और ट्रेम्बलिंग, जिसमें आप शेक जो है अर्थ सरफेस जो है वो शेक करता है, ट्रेम्बल करता है, तो जिससे क्या होता है सडन मूवमेंट होती है अर्थ क्रस्ट की। इसमें कुछ मेन चीज़ें होती हैं जैसे फॉल्ट्स हैं, क्रैक्स हैं, वी विल डिस्कस की फॉल्ट्स हैं क्या हैं, क्रैक्स क्या हैं। जस्ट ओके, स्क्रीन इज विजिबल? यस। Yes, ma'am. अच्छा, अब इसको देखो आगे, ऑलरेडी आपको जो चीज़ें हमने पढ़ी वो आपको पता ही है, बट जस्ट लुक इनटू दिस कि व्हाट इज द मेन उसका, इट्स एन अर्थक्वेक। क्या है जो हम पढ़ रहे हैं उसका, एन अर्थक्वेक हैपन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट बीनीथ द अर्थ सरफेस रिजल्टिंग द टेक्टोनिक प्लेट्स टू मूव सडनली एंड क्रिएट सिस्मिक वेव्स। मेन रीजन क्या होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, बेसिकली हमने लिथोस्फेयर को स्टडी करना है, तो लिथोस्फेयर के अंदर स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, so the tectonic plates to move suddenly and create seismic waves, जो seismic waves create करती हैं। अर्थक्वेक आर अकॉर्डिंगली मेजर्ड विद द सिस्मोमीटर, कॉमनली नोन एज सिस्मोग्राफ। तो अर्थक्वेक को हम उसी वे में सिस्मोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ जो है उसको उससे मेजर करते हैं। बेसिकली है क्या, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, उनमें गैप क्रिएट हो जाता है। एट द अर्थ सरफेस अर्थक्वेक में मैनिफेस्ट themselves by shaking or displacement of the ground. Sometimes they cause tsunami, which may lead to loss of life and destruction to property. And earthquake is caused by tectonic plate getting stuck and putting a strain on the ground. तो बेसिक इसका मेन रीज़न क्या है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो स्ट्रक हो जाती हैं आपस में और ग्राउंड पे स्ट्रेन जो है, प्रेशर जो है वो क्रिएट करती हैं। द स्ट्रेन बिकम्स सो ग्रेट दैट रॉक्स गिव अवे बाय ब्रेकिंग एंड स्लाइडिंग ओवर अलॉन्ग फॉल्ट फेजेस, फॉल्ट प्लेन्स। नाउ अब हम अर्थक्वेक में पढ़ेंगे जो मेन इसका क्या है, एपिसेंटर क्या है, फॉल्ट प्लेन्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो मेन रीजन है, जो मेन जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक होता है। ठीक है, तो मेन रीजन इसका क्या है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती हैं उनमें स्ट्रक हो जाती हैं आपस में, गैप क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेन क्रिएट करती हैं ग्राउंड के ऊपर। तो स्ट्रेन जो है इतना ज़्यादा होता है कि जो रॉक्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं उससे। ओके, नाउ दिस यू कैन से अर्थक्वेक हैपन बिकॉज ऑफ द सडन मूवमेंट बीनीथ द अर्थ सर्फेस। देखो ये क्या है, ये है मेंटल है, ये अर्थक्वेक, दीज आर द टेक्टोनिक प्लेट्स आ गई। तो नाउ यू कैन सी कि व्हाट इज द मेन रीजन कि ये देखो दीज आर द मेंटल अर्थ, ये देखो कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स की। ओके, नाउ दिस इज अगेन द सेम कि अर्थक्वेक सडन मूवमेंट है अर्थ क्रस्ट की, जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। एंड देयर आर उसके दिस इज बिकॉज द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दिस क्वेक्स आर वेरी वीक। मेजोरिटी अर्थक्वेक होते रहते हैं बट मेजोरिटी ऑफ द जो अर्थक्वेक होते हैं वो बड़े स्लो होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। एंड मेजर अर्थक्वेक्स आर वेरी मच लेस फ्रीक्वेंट बट आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये तो आपको पता है कि अर्थक्वेक जो है वो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, बट जितने फास्ट हैं लेकिन होते थोड़ी देर के लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। Okay, and these are smaller earthquake that happen in the same place before the larger earthquake follows. तो कहीं भी जगह में पहले बड़ा अर्थक्वेक आने से पहले वहाँ पे छोटे छोटे जो मूवमेंट्स होती हैं। तो ठीक है, as at present scientists cannot predict accurately that a given earthquake is a foreshock and is likely to be followed by a large earthquake. तो उसने कहा है कि साइंटिस्ट उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली कि अगर छोटा सा कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो उसमें वो बड़ा वाला अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, वो श्योर नहीं है और उसमें वो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो उसने कहा दिस इज जैसे एग्जांपल है कि इफ यू थ्रो स्टोन इन ए पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर सीरीज ऑफ, जहाँ पानी स्टिल वाटर मीन्स कि अगर पानी पानी रुका होगा तो उसमें आप स्टोन फेंकोगे, series of waves are produced on the surface of water. These waves spread out in all direction from the point where the stones strike the water. So in the same way, जैसे उसने consider करना है आपने उसको कि if you put stone ऑन द वाटर, स्टिल वाटर जो है उसने थ्रो स्टोन ऑन अ पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर, तो उसमें वेव्स आप देखते हो, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो जो वेव्स है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती हैं। आपने एक जगह पत्थर को फेंकते हो, वो जो वेव्स है वो हर जगह स्प्रेड होगी। सो इन द सेम वे any sudden disturbance in earth crust may produce vibration in the crust which travel in all direction. तो ये नहीं कि अर्थक्वेक हर जगह हो रहा है, अर्थक्वेक तो एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, जो हम आगे देखते हैं कि कौन सी उसकी पर्टिकुलर जगह जहाँ पे वो है, विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंसेज, लेकिन वहां से फिर वो हर जगह जो है वो ट्रेवल करता है। ओके, नाउ दीज आर द टर्म्स और बेसिक जो लोकेशन है उसने कहा व्हाट इज अ फोकस, फोकस हाइपोसेंटर जिसको आप बोलते हो, इज द पॉइंट ऑन द फॉल्ट वेयर रप्चर ऑकर
and the location from which seismic waves are released. So in this picture you can see कि फोकस जो है ये देखो, दिस इज अ फोकस ऑन द इज अ पॉइंट ऑन द फॉल्ट, ठीक है, फोकस पूरे फॉल्ट पे जो मेन पॉइंट होता है वेयर रप्चर ऑकर एंड द लोकेशन फ्रॉम विच सिस्मिक वेव्स आर रिलीज्ड, और वहीं से आपकी जो उसने बोला सिस्मिक वेव्स हैं वो रिलीज्ड होती हैं. ओके, सो दिस कैन बी आस्क्ड कि हाइपोसेंटर क्या है, फोकस क्या है. देन एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस, जो फोकस के जस्ट अबव होता है उसको आप एपिसेंटर बोलते हो. द पॉइंट वेयर द एन अर्थक्वेक और ग्राउंड एक्सप्लोजन ओरिजिनेट्स, तो यहाँ से जो है एपिसेंटर से जो ओरिजिनेट होकर फिर बाकी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर बाकी जगह स्प्रेड होता है. ओके, सो दिस इज द फोकस जिसको आप हाइपोसेंटर बोलते हो. सो दिस इज द मेन पॉइंट जहाँ पे मेन रप्चर जो है वो ऑकर एंड लोकेशन फ्रॉम वेयर सिस्मिक वेव्स जो है वो रिलीज होती हैं. ओके, then their fault line, fault surface trace of a fault, the line of intersection with the earth surface. यहाँ पे देखो fault line, you can see कि ये fault scrap है. These are the faulty, ये faulty lines, ये focus आ गया, ये faulty lines हैं. Okay, faulty lines हैं. Then faulty scrap, this is a faulty scrap, is a topographic expression of faulty attributed to the displacement of the land surface. यहाँ देखो ये you can see कि faulty scrap, basically all are ये कनेक्टेड है कि ये जो है ये देखो वेव्स हैं, वेव फ्रंट्स, दिस इज द फोकस, दिस वन इज द एपिसेंटर, और एपिसेंटर से फिर वो ओरिजिनेट होके बाकी जगह भी क्या होता है, स्प्रेड होता है. सो दीज आर द मेन टर्म्स की फॉल्टी प्लेन क्या है. यू कैन सी फॉल्टी प्लेन क्या है, द क्रैकर और सडन स्लिप ऑफ द लैंड, जहाँ से क्रैक होता है, जहाँ पे सडन स्लिप होगा लैंड का. okay, so these are the terms, but important one are the hypocenter and the epicenter. ठीक है, hypocenter is the focus जहाँ से main आपकी सिस्मिक वेव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और सिस्मिक वेव्स कब ओरिजिनेट होती हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होती है तो सिस्मिक वेव्स जो है वो रिलीज होती हैं. okay, then you are having the effect of an earthquake. अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट होता है वो तो आपको पता ही है कि उसने कहा कि अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस वेरियस डैमेजिंग इफेक्ट इन द एरियाज द एक्ट अपॉन द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मेन इफेक्ट. जैसे अर्थक्वेक डैमेज करता है बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, डैम्स को. अर्थक्वेक इन मेनी केसेस कैन कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ. ओके, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक की वजह से फिर फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं जो आते हैं ना, उसका ऑफन कॉज मोर डिस्ट्रक्शन. तो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड जो होता है अर्थक्वेक की वजह से, उससे फिर और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है. एंड अर्थक्वेक हैपन्स टू द बीनीथ ऑफ द, और अगर अर्थक्वेक जो है वो ओशंस में आएगा, बीनीथ द ओशन, तो देन इट लीड टू द सुनामी. ओके, सो एक डिस्ट्रक्शन की वजह से बड़ी सारी डिस्ट्रक्शंस जो है वो कॉज होती हैं. जैसे अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, सुनामीज भी होंगे. ओके, सो दिस इज द फोकस जो ऑलरेडी आपने देखा. साइंटिस्ट कॉल द रीजन ऑफ द earthquake the point at which tension is released at its focus. तो मेन जो टेंशन है वो रिलीज होती है उसके फोकस पे. बट बेसिकली रीजन क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों मूव करती है, बेसिकली क्या है कि वॉल्केनिक इरप्शंस है, हीट जनरेट हो जाती है किसी एरिया में, तो उस वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन से ही फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो अर्थक्वेक जो है कॉज होते हैं. ओके, often deep below the surface of earth and difficult to map, its location is specified by the point on the surface of the earth डायरेक्टली अबव द फोकस. ओके, जिसको आपने बोला कि एपिसेंटर जो है, दिस दैट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. और उसने कहा है शॉक वेव्स ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर, और फोकस से कहाँ जाएगा, एपिसेंटर्स में. वो जो सिस्मिक वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं, एंड शॉक वेव्स जो ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर, फिर वो एपिसेंटर से हर जगह स्प्रेड होती हैं. ओके, एंड ग्रेटेस्ट डैमेज यूजली हैपन क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर. सबसे ज़्यादा, वो तो ओबियस है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होगी, एपिसेंटर पे, जो उसकी मेन लोकेशन है. ओके, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, यू कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. तो जो स्ट्रेंथ है अर्थक्वेक की वो डिक्रीज होती है एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. ओके, तो उसने कहा कि जो होल फिनोमिना है मे लास्ट फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ देर के लिए होता है जो होल फिनोमिना है. वो तो आपको पता ही कि अर्थक्वेक जो है कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होता है. ओके, बट मेन इसमें यू हैव टू फोकस ऑन कि व्हाट इज एपिसेंटर एंड व्हाट इज फोकस. फोकस में मेन जो सिस्मिक वेव्स हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, और एपिसेंटर से फिर वो जो है वो आउटवर्ड जाएंगी, हर तरफ जाएंगी. और जो एपिसेंटर है उसने कहा ग्रेटेस्ट डैमेज कहाँ पे होता है, एपिसेंटर पे.
और जैसे आप एपिसेंटर से दूर जाना शुरू करोगे तो अर्थक्वेक जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. Okay, so now you are having the strength of earthquake. Okay, are you all getting now? Yes, everyone. Yes, ma'am. Okay, now this you have to learn कि strength of earthquake, intensity and strength of earthquake is measured on a Richter scale पे आपको पता है उसको measure करते हैं, scale invented by Charles Richter. Okay, remember the name. फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस स्केल से मेजर करते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और उसकी स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसको आप दैट इज कॉल्ड एज अ रिक्टर स्केल एंड स्केल इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिक्टर. ओके, जो कैलिफोर्निया के थे यूएसए में इन 1935. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव्स. मल्टीपल चॉइस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हु इन्वेंटेड द स्केल. चार्ल्स रिक्टर ने किया था. स्केल इज कॉल्ड एज अ रिक्टर स्केल. इन विच ईयर इट इज इन्वेंटेड एंड in which country it is invented. Okay, so which categorize earthquake on the basis of energy released. Now definition दी हुई है इसकी कि इसमें हम उसमें logarithm to base 10 of the maximum seismic wave amplitude recording on a standard seismograph at a distance of 100 किलोमीटर from the earthquake epicenter. तो basically हम इसको कहाँ से measure करते हैं एपिसेंटर के 100 किलोमीटर तक. ठीक है, बेसिक मेजरमेंट कहाँ से एपिसेंटर टू 100 किलोमीटर. तो बाकी उसमें लॉगरिथम टू बेस 10 वो तो हमारा मैथमेटिकल आ गया ना कि उसको हम लेते हैं. बट इसमें हमने मेजर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या देखनी है, स्टैंडर्ड जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें आप कैसे उसमें मेजर करते हैं डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर. अर्थक्वेक एपिसेंटर से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तक हम इसको ऐसे मेजर करते हैं. एंड साइंटिस्ट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक यूजिंग मशीन जिसको आप सिस्मोग्राफ्स बोलते हो. एंड सिस्मोलॉजी you know कि it is a science of scientific study of earthquakes and the propagation of elastic waves वही हैं आपकी seismic waves. ठीक है, तो through the earth. Okay, so this you have to remember कि रिक्टर स्केल जो है important है. चार्ल्स रिक्टर ने इसको इन्वेंट किया था इन द ईयर 1935 एंड बेसिक इसमें क्या है कि 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर. सिस्मोग्राफ्स क्या हैं, मशीन्स हैं जिसमें हम अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं. और सिस्मोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक और प्रोपोगेशन ऑफ इलास्टिक वेव्स मीन सिस्मिक वेव्स. ओके, देन दिस इज सिंपल की प्रिडिक्टिंग एन अर्थक्वेक. उसने क्या है अबाउट द वी नाउ नो डेट अबाउट द काजेज ऑफ एन अर्थक्वेक. वो आपको पता है कि अर्थक्वेक के कॉजेज क्या हैं. वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में प्रेशर हीट जनरेट होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है. जब टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट है तो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो जो सिस्मिक वेव्स हैं वो पूरे स्प्रेड होती हैं हर जगह तक, हर जगह. ओके, तो उससे जो है अर्थक्वेक होता है. But to predict when and where the next quick earth might occur is a very difficult task. Okay, so that is very very difficult, but we can predict क्योंकि हम देखते हैं कि किस एरिया में जो जैसे आपकी वॉल्केनिक इरप्शंस भी इट इज ऑल्सो द रीजन कि कहाँ पे हीट ज़्यादा. आपको पता ना वॉल्केनिक इरप्शन क्या है कि लावा बनता है, मैग्मा प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो बट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. Attempts at predicting when and where earthquake will have met some major success in recent years. Geologists have been able to use instrument जैसे seismometers को use करते हैं to found out the sources of seismic waves. Basically वो seismic waves के sources हैं उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से वो predict कर सकते हैं earthquake को. Okay, so they are also investigating other potential clues like टिल्टिंग ऑफ बिल्डिंग एंड चेंज इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो इन चीज़ों की वजह से भी जहाँ पे कुछ चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, बिल्डिंग टिल्ट हो रही है, तो वहाँ पे उस थोड़ी सी उसकी इन चीज़ों की वजह से प्रिडिक्शन हो जाती है. अदरवाइज पर्टिकुलरली इसको प्रिडिक्ट करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ओके, एंड दिस यू हैव ऑलरेडी सीन कि रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं एंड चार्ल्स फ्रेडरिक रिक्टर इज अ स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स. तो बेसिकली हम इसमें मेजर किसको कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स. नाउ दिस इज द ग्रुप है, मैग्नीट्यूड है, जैसे आपका ग्रेट है, मेजर है, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, लाइट, माइनर, वेरी माइनर. सो दीज आर द रेट कि 8 से ज़्यादा होगा तो हाइयर होता है, 7 to 7.9 मेजर में आ जाएगा. स्ट्रॉन्ग है,
6.9, ओके 6.9 रिक्टर स्केल का जो होता है, एंड 5.9 इज अ मॉडरेट. दिस डाटा यू हैव टू लर्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क. ओके, लाइट जो है 4 to 4.9 है, वेरी माइनर जो है, जो आइडेंटिफाई कहीं भी नहीं भी होता कई बार, दैट इज द 3.0, लेस देन 3.0, और माइनर में आ जाएगा आपका 3 to 3.9. सो दिस डाटा यू हैव टू लर्न. ओके, नाउ दिस यू कैन यू नो कि प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं अर्थक्वेक से. उसने कहा कि अगर आप, उसने कहा अर्थक्वेक स्ट्राइक सडनली वायलेंटली विदाउट वार्निंग एनीवन. If an earthquake occur in a populated area, sorry, it can cause death and injury and property loss. It is therefore important कि potential hazard beforehand, take necessary precautions to protect ourselves as best as we can. Okay, so ये इसने दिए हुए हैं, या आप you all can read and understand this कि all the building in seismic zone need to be designed so that they can withstand major tremors. क्योंकि जो भी seismic zones होते हैं, जैसे जो ज़्यादा आपके volcanic eruptions वाले जो एरिया हैं, जहाँ पे ज़्यादा earthquake का, those areas that are more prone to the earthquake, तो वहाँ पे जो building है वो properly designed होनी चाहिए. And safer place indoor as outdoor must be clearly identified, and an emergency communication plan should be made available. Disaster management supplies should be available on land. Okay, so ये सारे जो हैं protection against earthquake. Okay, then you're having safety precaution. वो तो आपको पता है कि हम safety precautions क्या ले सकते हैं. अगर आप ऑलरेडी आपने सुना होगा कि ड्रॉप टू द ग्राउंड, टेक कवर बाय गेटिंग अंडर अ स्टडी टेबल और पीस ऑफ फर्नीचर. ओके, स्टे अवे फ्रॉम ग्लास, विंडो से दूर रहना चाहिए. स्टे इन बेड, अगर आप बेड पे हो तो बेड पे रहना चाहिए. होल्ड ऑन प्रोटेक्ट योर हेड विद ए पिल्लो. ओके, डू नॉट यूज अ डोरवे एक्सेप्ट इफ यूर, किसी भी डोरवे से जहाँ, जब तक आपको पता है कि अगर वो स्ट्रांगली सपोर्टेड है तब उसको पकड़ो या फिर उसको यूज करो, अदरवाइज मत करो. बी अवेयर इलेक्ट्रिसिटी may go out or the sprinkler system or fire alarm may turn on. जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है जो टर्न ऑन है वो टर्न ऑफ होनी चाहिए ड्यूरिंग, अगर आपको लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है या कुछ ऐसा. ओके, तो प्रिकॉशंस आप क्या ले सकते हो ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. मूविंग व्हीकल में हो तो उसने कहा स्टॉप क्विकली एज सेफ्टी परमिट एंड स्टे इन द व्हीकल. ओके, देन ट्रैप्ड अंडर डेब्रिस, अगर आप किसी डेब्रिस के अंदर हो, ओके, तो तब आप क्या करोगे. डू नॉट लाइट अ मैच, डू नॉट मूव अप अबाउट और कीप kick up dust, cover your mouth with a handkerchief. Okay, so these are the precautions that you can write. Okay, so that you know. Okay, then again this is the cause of earthquake. Okay, so that you already know कि उसने कहा earthquake was causally related to compression or tensional stresses built up at the margin of huge moving lithospheric plate that make up the earth surface. तो lithospheric plates कौन सी, आपकी जो tectonic plates की movement है. Okay, so this you have already seen. ये एग्जाम्पल दी हुई है कि these movement cause vibration to pass through and around the earth in wave form. जैसे just as ripple are generated when pebble is dropped into water. तो आप अर्थक्वेक को जस्ट कंसीडर कर सकते हो जैसे आप स्टोन फेंकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि उनका ना just as ripple are generated when a pebble is dropped into water. Okay, and volcanic eruptions हैं, rock fall, landslide and explosion can also cause a earthquake, but most of these are only local extent. Okay, so volcanic eruptions जो हैं, rock falls हैं, landslides हैं, these are also the causes of earthquake. Okay, now what are the safety precaution after the earthquake, कि आप क्या ले सकते हो. use telephone emergency, ये तो आपको पता ही है. stay calm for a while except after shock, beware of possible tsunamis. Okay, so these are the safety precautions that you can take after earthquake. Okay, okay, so is this clear? Anything you want to Yes. ask? Okay, so ये जो topic है, these topics are very very simple. इसमें कुछ नहीं है, with a simple reading you can understand, but important thing is that कि जो main इसमें चीज़ें हैं कि you have to learn कि tectonic plates हैं, seismographs है, what is seismology, so these things you must know. उसके rate को learn करो, अर्थ फॉर्म के अर्थक्वेक के जो डिफरेंट रिक्टर स्केल्स पे किस किस में होता है, that you have to learn. Otherwise आपको पता ही है कि you are now in 11th standard कि you can write about the earthquake. Okay, so anything you want to ask? Any problem? No, ma'am. Okay, so next topic is the floods वगैरह हैं, so that उसको read करो and we will discuss in the class. But
इफ यू आर एबल टू रीड देन, क्योंकि फ्लड्स जो है वो आपके, यस अर्शिया, No, ma'am. ओके सो, No, ma'am. okay, can I end the session now? And one more important thing is that कि if you are learning about the earth form, क्योंकि जो आपके questions होते हैं you can learn about the कि recent कौन कौन से natural disasters हुए थे recent, ये आपको मैं next class में I will ask, you have to learn, okay, this you have to search कि हमारे recent कौन कौन से earthquake हुए हैं और कितने रिक्टर स्केल पे सबसे ज़्यादा वाला कौन सा हुआ है, okay, तो वो आपने tomorrow you are having class, so tomorrow I will ask, okay, सो जस्ट ज़्यादा नहीं है बट आपको सर्च करना है कि रीसेंट कौन कौन से अर्थक्वेक हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, कितने रिक्टर स्केल का सबसे ज़्यादा हुआ है, ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क दिस थिंग, ओके, Okay, ma'am. ओके, सो कैन आई एंड द सेशन नाउ? Yes, ma'am. ओके.